नमस्कार साथियों। जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हम जो है सूफी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। जिसमें हमने जो है सूफी साहित्य की जो है सामान्य विशेषताएं प्रवृत्तियां जो हमने देखी थी। संत और सूफी साहित्य में क्या क्या समानताएं हैं वो भी हमने देखी थी। उसके बाद में जो है संत और सूफी साहित्य में क्या क्या असमानताएं हैं वो हमने देखी। इसके बाद में हमने जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं और कुछ प्रमुख जो सूफी शब्दावली है इनके बारे में अध्ययन किया। आज हम इसको जो है और आगे बढ़ाते हैं। और ये जो सूफी साहित्य है इसका अस्तित्व, इसकी उत्पत्ति कैसी हो रही है, यानी कि सूफीज्म की जो उत्पत्ति है वो कैसे हो रही है। सूफीज्म की उत्पत्ति। इस्लाम धर्म में जो है शिया और सुन्नी के मतभेद को जो है समाप्त करने के लिए सूफीज्म जो है अस्तित्व में आया। ये सूफीज्म जो है मध्य एशिया ईरान में जो है लगभग 7वीं सदी के आसपास जो है ये अस्तित्व में आ रहा है। तो जो सूफीज्म की जो उत्पत्ति है वो मध्य एशिया ईरान के अंदर जो है लगभग 7वीं सदी जो है के अंदर जो है शुरू हो रहा है। और ये जो है शिया और जो सुन्नी जो संप्रदाय था इनके जो मतभेद को जो है, यानी कि इस्लाम के अंदर जो है शिया और जो सुन्नी संप्रदाय था इनमें कुछ मतभेद उत्पन्न हो रहा था। और इस मतभेद को जो है समाप्त करने के लिए जो है सूफीज्म जो है अस्तित्व में आता है। इन सूफी धर्म में जो है सूफियों की 2 श्रेणियां हैं। सूफियों की श्रेणियां कितनी थी? 2। सरा इसको मिटाते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। 2 श्रेणियां थी, एक तो शरा और दूसरी थी बेसरा। सरा तो जो है जो शरीयत को मानने वाला था, यानी कि जो इस्लामिक कानून, शिक्षा
एवं धर्म ग्रंथों, इसी को क्या कहते हैं? शरीयत को। मानने वाला। लेकिन बेशरा क्या था? जो इस्लामिक कानून ये क्या करते थे? इस्लामिक धर्म ग्रंथों, शिक्षाओं, इसको जो है शरीयत को नहीं मानते थे। तो जो सूफियों की जो है दो श्रेणियां थी, एक सरा और एक बेसरा। सरा जो शरीयत को मानने वाले थे, और शरीयत का मतलब हो गया जो इस्लामिक जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके जो कानून हैं, उनकी जो विधाएं हैं, उन सबको जो है मानते थे। लेकिन जो बेसरा है, ये जो शरीयत को नहीं मानते थे। और शरीयत का मतलब जो इस्लामिक जो धर्म है, धर्म ग्रंथ हैं, उनके जो कानून है, इसका जो है बिल्कुल नकार देता था। और हमारे यहाँ पर जो सूफीज्म जो है अस्तित्व में आ रहा है, वो किसकी देन है? बेसरा की, नहीं कि सरा की नहीं। किसकी देन है? बेसरा। हमारी जो धारा जो पल्वित हुई, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो सूफीज्म को जो धारा चल रही है, वो किससे पल्वित है? बेसरा से। तो ये जो है इस्लामिक धर्म ग्रंथों या फिर शरीयत को मानने वाले नहीं थे, नहीं मानते थे। अभी जो बेसरा से जो चलने वाली जो धारा है, इसमें जो है सूफियों के 13 सिलसिले माने गए हैं। सूफियों के 13 सिलसिले माने गए हैं, जिसमें से जो है 4 काफी प्रसिद्ध हैं, जो भारत में भी जो है इनका प्रचार प्रसार हुआ। तो सूफियों के जो 13 सिलसिले हैं, लेकिन जो अबुल फजल की आईने अकबरी है, अबुल फजल की आईने अकबरी में 14 सिलसिलों का जो है उल्लेख मिलता है। तो कितने सिलसिलों का उल्लेख मिलता है? 14 का उल्लेख मिलता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सूफियों के जो है लगभग 13 सिलसिले माने गए हैं, लेकिन अबुल फजल के आईने अकबरी में जो है, इनकी प्रसिद्ध रचना है आईने अकबरी, इसमें जो है 14 सिलसिलों का जो है उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 प्रमुख हैं। नंबर 1 चिश्ती, संप्रदाय, और ये सबसे प्राचीन भी है, और जो है सबसे ज्यादा जो है प्रसिद्ध भी यही हुआ। सुहरावर्दी। नंबर 3 कादरी संप्रदाय, और नंबर 4 है नक्शबंदी संप्रदाय।
तो सबसे जो प्राचीन है वो है चिश्ती संप्रदाय, और सबसे अंतिम जो है नक्शबंदी संप्रदाय। और जो नक्शबंदी संप्रदाय है वो सबसे कम प्रसिद्ध है, और सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो है कौन है, चिश्ती संप्रदाय। अब इनके मूल संस्थापक और भारत में जो इसकी जो है स्थापना इस सिलसिले की या इस संप्रदाय की जो है कौन कर रहा है, इनसे सवाल उठता है। तो हम देखते हैं इनके मूल संस्थापक कौन है और भारत में जो है कौन इसकी स्थापना कर रहा है। नंबर 1 चिश्ती संप्रदाय। नंबर 1 चिश्ती संप्रदाय। नंबर 2 सुहरावर्दी संप्रदाय। नंबर 3 पे कादरी संप्रदाय, और नंबर 4 पे नक्शबंदी संप्रदाय। तो नंबर 1 चिश्ती संप्रदाय के जो मूल जो संस्थापक हैं शेख अब्दुल चिश्ती। और भारत में जो है इसके जो संस्थापक हैं ख्वाजा या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इससे तो जो है सवाल पूछा गया है कि भारत में जो है इसके संस्थापक कौन है। तो जो है इसके जो मूल जो संस्थापक हैं वो है शेख अब्दुल चिश्ती, और भारत में जो है इसके संस्थापक कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सबसे प्राचीन संप्रदाय है और सर्वाधिक प्रसिद्ध संप्रदाय है। तो सभी ने देखा होगा कि जो है अजमेर में जो है काफी जो है इसका पूरे जो है भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों से भी जो है यहाँ पर सैलानी आते हैं, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह पर जो है चादर वगैरह चढ़ाने के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है। सुहरावर्दी जो संप्रदाय है सुहरावर्दी जो संप्रदाय है इसके मूल जो संस्थापक हैं वो है शहाबुद्दीन उमर जकारिया। शहाबुद्दीन उमर
जकारिया। जकारिया तो जो भारत में इसके संस्थापक हैं शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी। और भारत में जो इसके संस्थापक हैं वो हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो भारत में इसके संस्थापक कौन है? शेख बहाउद्दीन जकारिया। और इसके मूल जो संस्थापक हैं वो कौन है? यहां पर जो है ये जो मूल संस्थापक है, ठीक है, ये यहीं पर भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। और ये संस्थापक कौन है भारत में? तो शहाबुद्दीन उमर जो है सुहरावर्दी वो क्या है? इसके मूल संस्थापक हैं। और भारत में इसके संस्थापक कौन है? शेख बहाउद्दीन जकारिया। कादरी संप्रदाय के जो मूल संस्थापक हैं वो हैं अबुल कादरी जिलानी। तो इसके जो मूल संस्थापक हैं वो कौन है? अबुल कादरी जिलानी। और भारत में जो है अबुल मोहम्मद गौस। अबुल मोहम्मद गौस। इसी तरीके से जो है नक्शबंदी संप्रदाय के जो मूल संस्थापक हैं वो हैं शेख उबैदुल्ला। शेख उबैदुल्ला ये इसके मूल संस्थापक हैं। और इसके भारत में जो संस्थापक हैं वो हैं ख्वाजा बकी बिल्लाह और इनके शिष्य शेख अहमद सरहिंदी। तो इनके शिष्य कौन है? शेख अहमद सरहिंदी। तो एक बार से फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो चिश्ती संप्रदाय है वो सबसे प्राचीन संप्रदाय है। सबसे प्राचीन संप्रदाय है और सबसे प्रसिद्ध भी है। और नक्शबंदी संप्रदाय सबसे अंतिम है, लास्ट का है और सबसे जो है कम प्रसिद्ध है। और इसके जो मूल संस्थापक है ये भी ध्यान रखना, शेख अब्दुल चिश्ती। और भारत वालों को तो जो है काफी बार पूछा गया कि जो है भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये लगभग जो है मोहम्मद गोरी के समय में आ रहे हैं और फिर जो है मोहम्मद गोरी के साथ आ रहे हैं और फिर जो है लगभग 1143 ईस्वी के आसपास इनका जन्म होता है। और हम देखते हैं कि जो है मोहम्मद गोरी है ना, उसका आगमन जो है लगभग 1191-92 में हो रहा है। तो लगभग जो है इसी समय जो है ये भारत आ रहे हैं। और भले ही समय का कुछ भी ध्यान ना रखो लेकिन जो है ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, चिश्ती संप्रदाय की जो है स्थापना कर रहे हैं भारत को, इसमें इसको जो है अच्छे से ध्यान रखना। सुहरावर्दी संप्रदाय के जो मूल संस्थापक हैं ये हैं शहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी और शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये भारत में इसके जो है संस्थापक हैं। कादरी संप्रदाय के जो मूल संस्थापक हैं अबुल कादरी जिलानी, लेकिन भारत में जो है अबुल मोहम्मद गौस। शेख उबैदुल्ला नक्शबंदी संप्रदाय के जो है संस्थापक हैं मूल। और ख्वाजा बकीबुल्ला और इनके शिष्य अहमद सरहिंदी ये भारत में जो है इसके संस्थापक हैं। ऊपर लिख लेना सूफी साहित्य, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं।
सूफीज्म या तसव्वुफ, इसको थोड़ा सा आपसे लिखता हूं, ये इनकी शब्दावली है। ठीक है, इनकी जो यात्राएं हैं, या इसी को कह सकते हैं आध्यात्मिक अवस्थाएं, यानी किस प्रकार जो है किन सोपानों के द्वारा जो है ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वरत्व की, तो वो यहाँ पर जो है बताया गया है। इनकी जो 4 यात्राएं बताई गई है, शरीयत, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। तो नंबर 3 पे हकीकत और नंबर 4 पे मारिफत। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत क्या है? एक तरीके से कर्म कांड। इसमें जो है हम देख रहे थे पीछे, शरीयत क्या है? धर्म ग्रंथों के विधि निषेध, विधि यानी कि कानूनों के निषेध का जो है पालन किया जाता है। यानी कि जो है धर्म ग्रंथों के इनके जो कानून है उनका निषेध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। तरीकत क्या है? ये है एक उपासना कांड। इसमें जो है बाहरी आकर्षणों का परित्याग किया जाता है और परम सत्ता में ध्यान मग्न। तो जो बाहरी आकर्षण है, जो सांसारिकता है, उन सब जो है सांसारिक जो वासनाएं हैं उन सब का जो है त्याग कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं जो है परम सत्ता में जो है ध्यान मग्न हुआ जाता है। हकीकत का मतलब है ज्ञान कांड और इसमें है सम्यक दृष्टि प्राप्त करना। और जो है मारिफत क्या है? सिद्धा अवस्था। सिद्धावस्था की जो है स्थिति, यही क्या है? मारिफत। तो इसकी जो है आध्यात्मिक जो अवस्थाएं, यात्राएं 4 हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, यही इनका क्रम भी है। इसमें कुछ हाल की अवस्थाएं हैं जिनका संबंध इससे जुड़ता है। हाल की अवस्थाएं, इनकी हाल की अवस्थाओं की बात करें तो शरीयत के साथ जो संबंध जुड़ता है
वो जुड़ता है नासूत, मलकत, लाहूत और जबरूत। तो शरीयत का संबंध जो है कौन सी हाल की अवस्था से है? नासूत से। और तरीकत का मलकत से, लाहूत का हकीकत से और जबरूत का मारिफत से। तो इनका भी यही क्रम है, नासूत, मलकत, लाहूत और जबरूत। जो शरीयत में जो है हाल की अवस्था होती है नासूत, तरीकत में मलकत, हकीकत में लाहूत और मारिफत में जबरूत। तो इसका तो क्रम भी पूछा गया है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, नेट वगैरह में। तो ये होगी इनकी आध्यात्मिक अवस्थाएं। इनके जो हैं 7 पड़ाव या मुकाम, इससे लेकर के फना तक के जो है 7 मुकाम माने गए हैं कि किस प्रकार से जो है साधना अवस्था में जो है ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। इनके जो क्रम भी हैं, ठीक है, यही इनका जो है क्रम से हम देख रहे हैं। पहला जो है इश्क, जहद, स्वारिफ, वल्द, हकीक, वस्ल और फना। तो इश्क से लेकर के फना तक जो है 7 पड़ाव या मुकाम है। और इसका मतलब तो सभी जानते ही हैं। और जहद, हम कहते नहीं जद्दोजहद, तो जहद का मतलब है संघर्ष। और स्वारिफ का मतलब है भावातिरेक। सॉरी, वल्फ का मतलब है, वल्द का मतलब है भावातिरेक। इसका मतलब होता है प्रज्ञा प्राप्ति। और वल्द का मतलब है भावातिरेक। और हकीक या हकीकत हमने पीछे देखा था कि जो है परम सत्ता की जो है अनुभूति। और जो वस्ल है परम सत्ता में स्थिति। और फना, अहम का पूर्ण विलयन। और जैसे ही अहम का पूर्ण विलयन होता है, वैसे ही जो है इस आत्मा की, इस शरीर का हमारे जो है परमात्मा से मेल होता है, यानी कि ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। तो जो है 7 पड़ाव या मुकाम हो गए, इश्क, जहद, स्वारिफ, वल्द, हकीक, वस और फना। और जहद का मतलब संघर्ष, यानी कि जद्दोजहद, जहद यानी कि संघर्ष करना। स्वारिफ प्रज्ञा की प्राप्ति,
वल्द यानी कि भावातिरेक, हकीक यानी कि परम सत्ता की जो अनुभूति होने लगती है, और वस्ल यानी कि परम सत्ता में हमारी स्थिति होगी, और फना यानी कि अहम की जो है पूर्ण समाप्ति। हम जो है सूफी, प्रथम सूफी रचना के बारे में जिक्र कर लेते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रचना मानी है प्रथम सूफी रचना। सबसे पहले जो है चंदायन, इस रचना के जो रचयिता हैं वो है मुल्ला दाऊद, सभी जानते हैं, प्रसिद्ध रचना है और काफी बार पूछी गई है। तो ये जो मुल्ला दाऊद की चंदायन है, इसको जो है, इसका जो समय है वो भी याद रख लेंगे, इधर लिख दे रहा हूं। इसका जो समय है वो है 1389 ईस्वी। और जो है इसके जो है इसको प्रथम मानने वाले विद्वान कौन है मुल्ला दाऊद की चंदायन को? राम कुमार वर्मा। तो जो मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है, इसको जो है प्रथम मानने वाले जो है विद्वान कौन है? राम कुमार वर्मा। इसके साथ ही जो है जो हंसावली जो रचना है, इसका समय भी जो है देख लेंगे, 1370 ईस्वी है। और किसकी है ये रचयिता कौन है इनके? असाइथ। और इनको प्रथम मानने वाले कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। कहीं कहीं जो है गणपति चंद्रगुप्त के साथ भी जो है ये नाम जोड़ा जाता है। गणपति चंद्रगुप्त ने जो है इन्हें जो है प्रथम जो है रचना माना है। लेकिन जो है ध्यान रखेंगे इसको, हंसावली को जो है डॉक्टर नगेंद्र ने जो है प्रथम जो है सूफी रचना माना है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका टाइम देखते हैं कि 1370, इससे चंदायन से भी पहले हो रहा है। लेकिन जो हम देखते हैं कि सूफी रचनाएं क्या है, ठेठ अवधि में लिखी गई है, ग्रामीण अवधि में जो है लिखी गई है। लेकिन जो है हंसावली क्या है, राजस्थानी में लिखित है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो है प्रारंभिक होने के बावजूद भी जो है इसको पहली प्रथम सूफी रचना नहीं मानी गई। जबकि जो मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है, इसको कहीं ना कहीं जो है पहली जो है रचना मान करके जो है इसके साथ जो है सर्वाधिक जो है प्रमाणिकता के साथ ही कहा जाता है कि ये जो है पहली सूफी रचना है। सभी विद्वान जो है इससे समर्थित हैं। इसके साथ में जो है शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत भी देख लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है मृगावती रचना कुतुबन की जो मृगावती रचना है, इसका समय है 1501 ईस्वी। और इसको किसने माना है? शुक्ल जी ने प्रथम जो है सूफी रचना माना है। इसके साथ में जो है ईश्वर दास की जो सत्यवती कथा है, सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वर दास की। और इसे जो है हजारी प्रसाद ने प्रथम सूफी जो है रचना माना है। और इसका समय जो है 1501, कहीं कहीं 1503 भी लिखा मिलता है। तो ये जो है मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है, इसको तो काफी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम सूफी रचना कौन सी है? मुल्ला दाऊद की चंदायन। और राम कुमार वर्मा ने भी जो है इसी को पहली रचना माना है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछेंगे तो हम कह देंगे हंसावली असाइद की, और शुक्ल जी के अनुसार जो है मृगावती कुतुबन की, और हजारी प्रसाद के अनुसार जो है सत्यवती कथा ईश्वर दास की। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है सूफी रचनाओं का अध्ययन जो है शुरू करने वाले हैं। हर एक जो है जो प्रमुख जो सूफी रचनाएं हैं उनमें उनके जो है महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में जो हम बात करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों। अगर दी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।